प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा कर दी और इसके बाद हर पार्टी में तड़ातड़ क्रेडिट लेने की होड़ मची है। ये क्रेडिट लेने की होड़ इतनी व्यग्र स्थिति में है जिसका कोई हिसाब नहीं। मानो जातीय जनगणना से ही सारे समस्याओं का समाधान होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं संजय वर्मा। जातीय जनगणना होगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी का जो रवैया रहा, जब भी जातीय जनगणना की बात हुई तो नरेंद्र मोदी हमेशा इसके विरोध में खड़े रहे। उन्होंने अर्बन नक्सल तक की संज्ञा दे दी इसकी मांग करने वाले को। फिर उन्होंने कहा कि इसे जातिवाद पनपेगी। फिर उन्होंने कहा ये देश में जो है हम तो 4 ही जाति मानते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब देश के अंदर इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हुई, पहलगाम के अंदर 28 सैलानी मार दिए गए और उसके बाद उम्मीद यह थी कि नरेंद्र मोदी अब और तब पाकिस्तान को धूल दूसरित कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, एक ही दिन में केंद्रीय कैबिनेट की कई कमेटियों की मीटिंग हुई और उसमें से जो निकल कर आया पूरे देश को हतप्रभ कर दिया। नरेंद्र मोदी ने जातीय सर्वे कराने की घोषणा कर दी। अब ये जो जातीय सर्वे कराने की घोषणा की, इसके पीछे की वजह हर कोई समझ रहा है। सीधी सी बात है, वो जातीय जनगणना के जरिए बिहार में जो होने वाला चुनाव है 6 महीने के अंदर, उसको वो जीत लेना चाहते हैं। तो उन्होंने मूल तौर पर कांग्रेस से और बिहार महागठबंधन की जो पार्टियां हैं, राजद हो, कम्युनिस्ट हो, इन तमाम पार्टियों का जो एक प्रमुख मुद्दा था, जो तेजस्वी यादव डिमांड करते रहे हैं और चुनाव में वो प्रमुख मुद्दा बनाने वाले थे, उस प्रमुख मुद्दा को ध्वस्त कर दिया नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा करके। और अब ये क्रेडिट लेने की होड़ मची है। नीतीश कुमार की पार्टी कह रही है कि उसने जातीय सर्वे कराया, तो इधर भाजपा वाले के भी सुर बदले हुए हैं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने तो कहा नहीं था कि हम जातीय सर्वेक्षण कराएंगे, फिर उन्होंने कहा जातीय सर्वेक्षण कराएंगे। तो कहते हैं और जो करते हैं, तो क्रेडिट का सवाल कहां पैदा होता है। वैसे अभी जो है ये कैबिनेट से मात्र घोषणा ही हुई है कि देश के अंदर जाति का जनगणना होगा और इसके बाद ही क्रेडिट लेने की होड़ हो गई। आश्चर्य होता है। राजद, लोहिया, जयप्रकाश, न जाने कितने लोगों के हवाले से, शरद यादव के हवाले से कह रही है ये तो लालू यादव का डिमांड था। तो उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं ये तो अखिलेश यादव का डिमांड था। अब इस क्रेडिट के होड़ में मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या ये जातीय जनगणना हो जाने से ये जो पहलगाम में इतनी विभत्स घटना हुई जिसमें लोग मारे गए, 28 लोग मारे गए, क्या उनके परिवार की क्षतिपूर्ति हो जाएगी? या देश के अंदर जो पहले से समस्याएं विकराल है, उन समस्याओं का हल हो जाएगा? ये अल्लाउद्दीन का चिराग है क्या जातीय जनगणना, जिसकी क्रेडिट के फेरे में पूरा देश दशहरा दिवाली मना रहा है? कोई पार्टी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तेजस्वी यादव पटाखा फोड़ रहे हैं, तो भाजपा बता रही है कि सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा इस देश का पहरुआ अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। अब इस तरह से एक दूसरे को क्रेडिट के होड़ में ही मात देना चाहते हैं। तो क्रेडिट अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो जातीय जनगणना के बाद ऐसा न हो कि बिहार चुनाव में
सिर्फ इसी की अनुगूंज सुनाई पड़े और फिर राष्ट्रवाद का मुलम्मा लगाकर जिस तरह से पुलवामा के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने वोट मांगा था, फर्स्ट टाइम वोटर थे, कि क्या फर्स्ट टाइम का वोटर पुलवामा के शहीदों के नाम समर्पित होगा क्या? तो भाजपा को तो दो मुद्दे मिल गए। एक पहलगाम का मुद्दा संभव है उसके नाम पर भी बिहार के फर्स्ट टाइम वोटर से वोट मांगे जाएंगे। बहरहाल आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू।